आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक सुधारों की गति उत्साहवर्धक, अनावश्यक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु शिखर सम्मेलन को अब से कुछ देर बाद संबोधित करेंगे। सरकार किसानों के संग्रह, विकास और कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए हर संभव कदम उठा रही है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर सुधरकर 94.89% पहुंची। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाएं में सुधार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बेहतर चिकित्सा सुविधा सबके लिए उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के कारण अस्तित्व के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति प्रसन्नता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की वार्षिक महासभा में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतों से नई आशाएं जागी हैं और देश में संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका कैरियर उद्यमी, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। आज जो इनकमिंग के इंडिकेटर है वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश में जो सीखा है उसे भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा क्षेत्र भारत के एंटरप्राइजेशन को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र में इसका एक उदाहरण है। एग्रीकल्चर सेक्टर और इसके जुड़े अन्य क्षेत्रों में, चाहे वे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फ्रूट एसोसिएशन हो, स्टोर्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, और इनके बीच पहले से हमने एक ऐसी दीवारें देखी हैं जो अब यह सभी दीवारें हटाई जा रही हैं। जिन दीवारों पर हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोन, कन्फर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा आधुनिक होगा। इन सबके कृषि क्षेत्र से ज़्यादा निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण भारत में ज़बरदस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाके में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक स्टार्टअप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी बेच सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि उपज की बिक्री की जा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के समय विकास और देश के कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए सुधारों से देश में किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। श्री तोमर ने कहा कि आईटी क्षेत्र में इस्तेमाल से सरकार किसानों के लिए उपयोगी सरकारी जानकारी के प्रसार के लिए संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग कर रही है। देश में किसानों के डेटा बैंक बनाए जाने के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि इसका उपयोग किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने, बाढ़ की भविष्यवाणियों, कृषि क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए किया जाएगा। श्री तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभप्रद बनाने के साथ ही किसानों के लिए आप सुनिश्चित करना है। 10वें नॉलेज एक्सचेंज सम्मेलन में उद्घाटन में श्री कृषि मंत्री ने कहा कि देश के कृषि क्षेत्र में नई पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में कृषि के लिए बुनियादी ढांचा बनाने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इलाकों के विकल्प में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इसमें 10,000 किसान उत्पादन संगठनों एफओ के निर्माण के लिए 6,850 करोड़ रुपए की राशि की खर्च की जा रही है। देश का संभव यह पहला मामला है जहां कृषि सुधार कानून के बाद तत्व प्रशासन कार्रवाई कर किसानों को न्याय मिला है। एसडीएम पिपरिया नितिन टाले ने बताया कि किसानों ने अनुबंध के बावजूद फॉर्च्यूनर रॉयल लिमिटेड दिल्ली द्वारा धान नहीं खरीदी जाने के
प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। नवीन कृषि कानून, कृषि सशक्तिकरण और अनुमूल बंधक आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के प्रावधान अनुसार यह कार्रवाई की गई है। नए कृषक कानून का उपयोग करने हुए कृषकों को अनुबंध अनुशासन उचित बाजार मूल्य की राशि दिलाई जाएगी। इस फैसले में किसान खुश हैं। कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद फसल की खरीदी नहीं किए जाने से किसानों को पहले आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब कृषि सुधार कानून के बाद इस तरह के प्रशासनिक कार्रवाई से किसानों की आर्थिक सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं।